ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 10वां अध्याय थी। नाम के बल पे अपराध, बल पे पाप करने अपराध, ये श्रवण कर लिए थे। उसके बाद श्रद्धा विहीन लोगों को नाम की महिमा वर्णन करना, ये भी एक महान अपराध है, इससे भी बचना चाहिए। श्रद्धाहीन जने अर्थ लोभे नाम दिया, नर केते जाय नामा अपराध मचिया। नामे श्रद्धा हले तबे गुरु महाजन, नाम अर्पे बिना भाई नाम। If out of greed for money someone gives a holy name to a faithless person, by that offense the giver goes to hell. तो पैसे के लालच में अगर कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दे देता है, तो इसके इस अपराध के कारण उसको नरक जाना पड़ता है। कई लोग हैं वैसे, जो लोग दीक्षा देते हैं कुछ पैसे चार्ज करके, पैसे चार्ज करते हैं, तो पैसे कमाने का एक जरिया भी बन जाता है। तो कुछ लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वो नरक के भागी होते हैं। लेकिन अगर किसी से मान लीजिए जाने अनजाने में ये अपराध हो गया है, नहीं पता था कि वो योग्य व्यक्ति है और उसको दे दिया, नाम की महिमा बता दिया, नाम का दीक्षा दे दिया, इस अपराध से कैसे बचा जाए? ए अपराधेर प्रतिकार, द रेमेडी फॉर दिस ऑफेंस। तमाते यद्यपि नामा उपदेश है, श्रद्धाहीने तबे गुरु पाया महाभाय। If a devotee foolishly instructs a faithless person the glories of the holy name, he should be filled with fear. अगर कोई भक्त प्रमादे आउट ऑफ फूलिशनेस किसी श्रद्धा विहीन व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कर देता है, तो उसके हृदय में तुरंत जो है भय उत्पन्न हो जाना चाहिए। They should be filled with fear. श्रद्धाहीन तबे गुरु पाए महा, वैष्णव समाजेता करी विज्ञापान, सेयी दुष्ट शिष्य त्यागा करे महाजन। Speaking in an assembly of Vaishnavas, that saintly devotee should formally reject his wicked disciple. इस प्रकार का कोई श्रद्धा विहीन शिष्य है जो भौतिक लाभ के दृष्टिकोण से और गलत फायदा उठाने के लिए दीक्षा ले लिया। अगर वैष्णव जिसने दीक्षा दिया है, जो गुरु है, उनको ये पता चल जाए, तो इस अपराध से बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सभी वैष्णवों की सभा में ओपनली फॉर्मली ऐसे शिष्य को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तब वो इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। ताहा न करिले गुरु अपराध क्रमे, भक्तिहीन दुराचारा है माया भ्रमे। इफ इट डज नॉट, अगर ऐसा नहीं करता है, देन दैट स्पिरिचुअल मास्टर बाय द पावर ऑफ हिज ऑफेंस, इस अपराध के कारण he will lose his devotion to the Lord. Bewildered by Maya, he will act badly. अगर इस प्रकार से कार्य नहीं करता है, तो ऐसा जो गुरु होता है अपने इस अपराध के कारण भगवान की अपनी भक्ति को, भगवान के प्रति भक्ति को खो देगा और माया से भ्रमित होकर के
जो है वो जो है दुराचार में फंस जाए, उसका पतन हो जाए, भक्ति से विहीन हो जाएगा और साथ साथ में अपराध युक्त हो जाएगा। चार कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो चार नियम भी तोड़ना चालू कर दे। इतना ये भी अपराध पावरफुल होता है। अतएव प्रभु जारे आदेश करिले, नाम प्रचारिते तारे एई आज्ञा दिले। So when the Lord gave an order to preach the glories of the holy name, he also gave this order to him. भगवान ने जब प्रचार और हरि नाम की महिमा को प्रचार करने के लिए आदेश दिए, तो साथ साथ में ये भी आदेश दिए। ए विषय प्रभुरा आज्ञा, द लॉर्ड्स ऑर्डर इन दिस मैटर। श्रद्धावान जन कर नामा उपदेश, नामा महिमाय पूर्ण कर सर्वदेश। The Lord said, you should teach the glories of the holy name to the faithful persons. Fill every country with the glories of the holy name. भगवान इस प्रकार से आदेश दें, ये जो श्रद्धावान है तो भगवान के नाम की महिमा को वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार से पूरे देश में भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में जो श्रद्धा रखते हैं। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो श्रद्धावान हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, और उनको हम टाइम ज्यादा दें, उनको हम बार बार फॉलो अप करें और जोड़ने का प्रयास करें, बजाय कि ऐसे लोग जो कि श्रद्धाविहीन है, इंटरेस्ट नहीं है, नास्तिक हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, तो उनको कन्विंस करके भगवान की भक्ति में लाना है, ये असंभव कार्य हो जाता है। ऐसे लोगों को फिर छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। माया के कैंडिडेट होते हैं वो, तो वो धीरे धीरे वो भी फिर जब संसार में दुख भोगते हैं तो उनको फिर भगवान के प्रति श्रद्धा किसी कारणवश उत्पन्न हो जाती है, तब वो वैष्णव संघ कर सकते हैं, वैष्णव संघ का लाभ उठा। उच्च संकीर्तन कर श्रद्धार प्रचार, श्रद्धा लभी जीव करे सद्गुरु विचार। Loudly perform Sankirtan and faithfully preach. When they become faithful, the pupil will approach a bona fide spiritual master. तो जो है निरंतर कृष्ण संकीर्तन करते रहना चाहिए और भगवान के संदेश का प्रचार करते रहना चाहिए। जब कोई श्रद्धावान बन जाए, इस प्रकार से हरिनाम को स्वीकार करके, हरिनाम कीर्तन सुन करके, हरिनाम जप करके, प्रसाद पा करके, गीता और भागवत की शिक्षा को समझ करके, तो ऐसे श्रद्धावान लोग जो है फिर एक आध्यात्मिक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आध्यात्मिक गुरु को दीक्षा के लिए अप्रोच करेंगे। फिर वो उनकी योग्यता को परीक्षण करके उनको दीक्षा भी दिया जा सकता है। सद्गुरु निकट करे श्री नाम ग्रहण, अनायासे पाए तबे कृष्ण प्रेम धन। From the bona fide spiritual master, the pupil will accept the holy name. Then they will easily attain the great treasure of pure love for Lord Krishna, Krishna Prema। तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से जो ऐसे श्रद्धावान लोग हैं, जो श्रद्धा विकसित कर चुके हैं, भगवान के नाम का कीर्तन जब प्रसाद ग्रहण करके और शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो फिर ये लोग फाइनली प्रामाणिक गुरु से इस प्रकार से हरिनाम दीक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह से वो बड़े आसानी से जो सर्वश्रेष्ठ धन है कृष्ण के पास, वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ धन है कृष्ण प्रेम, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ धन है कृष्ण प्रेम धन, उसको बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तब चोर वेश्या सठ आदि पापा सक्त जाने, छड़ाइया पाप मति दिवे श्रद्धा धन। Make the thieves, swindlers, prostitutes, and others attached to sinful life give up even the thought of sin. Give them the great treasure of faith। तो इस अच्छे से प्रचार करके पहले जो है
ऐसे लोगों को जो कि चोर हैं, और सठाचार सठ मतलब धोखाधड़ी करने वाले, और प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्या, इन लोगों को पहले कन्विंस करना चाहिए भगवत गीता और भागवतम के शिक्षाओं के माध्यम से कि ये जो पाप कर्म है ये बहुत ही ज्यादा घातक हैं, ये केवल दुख प्रदान करेंगे। तो उनको उनको जो है पूरी तरीके से पाप कर्मों से पहले मुक्त करना चाहिए। गिव देम द ग्रेट ट्रेजर ऑफ फेथ, पहले श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, उसके बाद फिर जो भगवान के नाम की महिमा को बताना चाहिए। इसलिए डबल टास्क है, स्पेशली इस कलयुग में हमारे पास वो डबल टास्क हो गया है। भगवान की महिमा गुणगान, भगवान की लीलाओं का, नाम का, इन सब का गुणगान करने के पूर्व जो है हमको पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि संसार के जो पाप कर्म है उनको त्यागो, माया की आसक्ति को छोड़ो, और केवल कृष्ण के चरण कमल का आश्रय रखने का ही, आश्रय लेने का ही तीव्र इच्छा रखो। आप ये शरीर नहीं है, आप ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, आप नित्य सनातन कृष्ण के दास हैं। इस विषय वस्तु पे पहले श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए, भले ही इसमें पूरा जीवन क्यों न लग जाए। इसके बाद फिर जो है लीलाएं वगैरह वर्णन कर सकते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन किया जा सकता है, तब अपराध नहीं। इसलिए हम जो है ये इस्कॉन में जो ऑथराइज डिवोटीज होते हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी कभी भी भागवतम क्लास में, अपनी किसी भी क्लास में कृष्ण लीला का वर्णन नहीं किया, किसी भी क्लास में, स्पेशली रास लीला तो कभी वर्णन नहीं किए। यहाँ तक कि कृष्ण की बाल्य लीलाएं भी प्रभुपाद जी बहुत रेयरली कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ही वर्णन करते हैं। ज्यादातर क्या फोकस किया प्रभुपाद जी, यही जो इस श्लोक में बोल रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर जो आदेश दे रहे हैं कि क्योंकि ज्यादातर इस संसार में लोग क्या है, चोर वैश्या सठ, इसी कैटेगरी में आते हैं, अदर्स आदि, चोर वैश्या सठ इत्यादि 99% जो है इसी ये चार पांच छह कैटेगरी में आते हैं, हम सब इसी कैटेगरी में। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम अच्छे से गीता भागवत के सिद्धांत को सुने बारंबार, और समझे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इस संसार के जो ये भौतिक भोग वासना है, ये पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाएगी तब हम योग बन सकते हैं आ, लीलाओं को सुनने के लिए। कई बार इस्कॉन में कुछ भक्त लोग होते हैं, वो बोलते हैं प्रभुपाद जी के और अन्य भक्तों के जितने भी सब लेक्चर एक ही बात होती है, हाँ ये आप शरीर नहीं आत्मा है। ये तो हम सुन सुन के पक चुके हैं। अब आप कुछ लीला बताइए, राधा कृष्ण गोपियों ने कैसे लीला किया, गोप सखाओं के साथ क्या क्या लीला होती है, ब्रज में भगवान भ्रमण करने जाते हैं तो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उसका वर्णन करके इस प्रकार से वो सोचते हैं। और इसीलिए कई बार फिर इस्कॉन छोड़ के वो इधर उधर ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो डायरेक्ट कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, और दोनों दोनों फिर इस प्रकार के जो ढोंगी गुरु और चेले होते हैं उनका पतन हो जाता है, नरक में चले जाते हैं, क्योंकि ये वाला नाम अपराध हो जाता है, श्रद्धा विहीन जन को नाम की महिमा का वर्णन करना। इसलिए प्रभुपाद जी इस चीज पे जोर दिए, प्रैक्टिकली हर लेक्चर में प्रभुपाद जी यही स्थापित किया कि आप शरीर नहीं आत्मा है, ये भौतिक संसार दुखालय है, और जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की जो भावना है, ये हमको बंधन में फंसाएगी, हमको दुख देगी। इस सिद्धांत को तो जो भक्त लोग इसको स्वीकार करके और इस ज्ञान में स्थित हो गए, तो उनके हृदय में श्रद्धा विकसित हो जाती है भगवान के नाम के प्रति पूर्ण रूप से। तब वो भौतिक लाभ के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेते, और इस प्रकार से वो फिर योग्य बन जाते हैं धीरे धीरे शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचने के लिए, और नाम की महिमा प्रकट होती है उनके लिए। सुश्रद्धा हाइले दिबे नाम उपदेश, यही रूपे नाम दिया तारा सर्वदे। सुश्रद्धा हाइले, when they become very faithful, then teach them about the holy name. In this way, give the holy name to each and every country. जब उनको थोड़ा सा श्रद्धा ऐसे उत्पन्न हो जाए, थोड़ा सा नहीं, वेरी फेथफुल, शुद्ध श्रद्धा, जब वो पूर्ण रूप से श्रद्धा विकसित हो जाए, तब उनको भगवान के नाम का उपदेश देना चाहिए, हरि नाम की महिमा का वर्णन करना चाहिए। और इस प्रकार से इन दिस वे गिव द होली नेम टू ईच एंड एवरी कंट्री, हर देश देश में जाकर के इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हाँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए इसके ऊपर आदेश देते हैं कि हमार आज्ञा गुरु है या तारो ये देश, पूरे विश्व का देश देश में जाकर के प्रचार करिए, गुरु बनिए, मेरा आदेश है। क्या आदेश है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो पहले कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश क्या है, भगवत गीता, पहले भगवत गीता के ज्ञान को देना चाहिए, नहीं समझे तो बारंबार देना चाहिए, दूसरी बार, तीसरी बार, 10वीं बार, 8वीं बार, 15, 20 बार,
जब तक शुभ श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। शुभ श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, तब फिर वास्तव में वो योग्य बन सकता है नाम की महिमा सुनने के लिए। तो यही अपराधेर फल, द रिजल्ट ऑफ दिस ऑफेंस। अगर ये अपराध कोई कर देता है तो उसका क्या फल होता है। इह न करिया जिनि तेना नाम दान, से ही अपराधे तारा नरके पतान। If one does not follow this way of distributing the great treasure of spiritual love, and if one commits this offense, then he will fall into hell. ये पहला रिजल्ट है इस प्रकार के नाम अपराध करने का। तो भगवान के पवित्र नाम की महिमा को वितरण करने में अगर इस प्रकार का सिस्टम फॉलो कोई नहीं करता है, तो वो ये अपराध कर बैठता है, और इसके लिए उसको नरक में जाना पड़ सकता है। यह न करिय जिनि तेन नाम धन, सही अपराधे तार नरक के पतन। इस अपराध के कारण व्यक्ति का नरक में पतन हो जाता है। नाम पे शिष्य करे नाम अपराध, ताहाते गुरु है भक्ति रस भाव। He gives the holy name to a faithless disciple. The spiritual master commits this offense. The spiritual master's ability to taste the nectar of devotional service is then blocked. तो अगर कोई अश्रद्धालु शिष्य है, उसको कोई गुरु जो है भगवान का नाम प्रदान करते हैं, यानी नाम की महिमा को वर्णन कर देते हैं, तो फिर इस प्रकार का अपराध हो जाता है। और इस अपराध के कारण ऐसे गुरु का जो भगवान के सेवा में जो अमृत का आस्वादन करते हैं, वो जो है चेक हो जाता है, यानी उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। ये नाम अपराधे तुम्हें शिष्य गुरु, नरके ते जाए अपराध उरु। Because of this offense, the spiritual master and the disciple both go to hell. This offense is very serious. ये अपराध बहुत भयानक है। इसके कारण दोनों गुरु और शिष्य को जो है कहाँ जाना पड़ता है, वैकुंठ में। वैकुंठ नहीं, नरक जाना पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान, इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू कमिट दिस ऑफेंस। सग्रे श्रद्धा दिया नाम उपदेश दिए पहले, इसलिए सबसे पहले लोगों को जब हम प्रचार करते हैं तो पहले फेथ डेवलप कराना चाहिए, उसके बाद हरि नाम की महिमा बताना चाहिए। जगा माधा प्रति तुम्हें महाकृपा करी, नामे श्रद्धा दिया नामा दिले गौर हरि। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि यू वर वेरी मर्सीफुल टू जगाई एंड मधाई, यू फर्स्ट मेड देम फेथफुल एंड देन यू गेव देम द गिफ्ट ऑफ द होली। जगाई मधाई के ऊपर आपने बहुत कृपा किया, पहले उनको जो है फेथफुल बनाया, श्रद्धा युक्त बनाया भगवान के नाम में, उसके बाद फिर भगवान के नाम का जो है उपहार आप उनको देते हैं। अद्भुत चरित्र तब सर्व जन गान, श्रद्धाए करु का अनुकरण चरण। O Lord, your activities are all wonderful. Every person in the world should faithfully follow your footsteps. आपके कार्य बड़े दिव्य हैं, अद्भुत चरित्र था वो सर्व जनगण। तो आपने जैसे कार्य किया है उसी प्रकार से सभी जो प्रचारक हैं या भक्त हैं या लोग हैं उनको पालन करना चाहिए कि कैसे भगवान जो है भगवान को उठाते हैं और अद्भुत चरित्र तब जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्ति को पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको पाप से मुक्त करते हैं, 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और पाप से मुक्त करके उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। श्रद्धा उत्पन्न करने के बाद फिर फाइनली उनको नाम प्रदान करते हैं, नाम की महिमा प्रकट करते हैं। तो ये तरीका है हम प्रचार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है उनको गीता भागवत की शिक्षा सिद्धांत को सिखाना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब नाम की महिमा पूरी रूप से वर्णन करना चाहिए। भक्त पादा भक्ति ते विनोद जहार, हरि नामा चिंतामणि अलंकार तार।
A person who derives pleasure from devotion at the feet of a devotee decorates himself with the Chintamani jewel of Lord Krishna's holiness. सो ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जो भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनके चरण कमलों के प्रति भक्ति में ही आनंद प्रदा प्राप्त करता है, ऐसा भक्त जो होता है अपने आपको भगवान कृष्ण के पवित्र नाम चिंतामणि के समान है, उससे अपने आप को डेकोरेट कर सकता है। इति श्री हरिनाम चिंतामणि श्रद्धा हीन जने नाम अपराध विचारो नाम दसम परिच्छेद। उस प्रकार से 11वां अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें 8वां नाम अपराध के ऊपर चर्चा किए थे। क्या श्रद्धालु लोग को नाम की महिमा का वर्णन करना। 11वां नाम अपराध, इक्वेटिंग चैंटिंग विद पायस एक्टिविटीज। भगवान के नाम के जप को सुसकाम कर्म से कंपेयर करना कृष्णा ऑफेंस है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। किसी भक्त को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है कि हम पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठा कैसे भगवान के प्रति लेके आए, कैसे मतलब किस भांति ये हो सकता है। ये भगवान के बारे में जितनी मात्रा में हम श्रवण करेंगे ऑथराइज डिवोटी से, उतनी मात्रा में भगवान का जो दिव्य नाम रूप गुण लीला का साक्षात्कार हो सकता है और श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी भक्तों के, ऐसे भक्तों का संग करने से जिनके हृदय में वो स्ट्रांग कन्विक्शन है या स्ट्रांग फेथ, तीव्र श्रद्धा है। ये उपाय है। यस योगेश को। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, ये विश्व में कोई भी जीवात्मा हो, जैसे मनुष्य है, प्राणी है, या अलग अलग योनि में जिन्होंने जन्म लिया है, तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और जो भी हमारा आध्यात्मिक सनातन धर्म का जो रूल्स फॉलो नहीं करोगे, तब तक तो उनको वैसे भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भले वो कर्म के अनुसार कम ज्यादा टाइम लगे, लेकिन सबको तो यही प्रोसेस है प्रभु जी, गुजरना पड़ेगा क्या? हरे कृष्ण। प्रोसेस यही है। भौतिक आसक्ति, भौतिक जो अ, अनर्थ होते हैं उससे शुद्ध होने के पश्चात ही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज है। बट कोई जो है लॉन्ग लॉन्ग रूट लेता है, कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग, इसमें कई हजारों हजारों वर्ष लगते हैं। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली है, डायरेक्ट शुद्ध भक्तों का आश्रय लेता है, उनके द्वारा गीता भागवत और कृष्ण नाम का कीर्तन श्रवण करता है, तो ये जो प्रोसेस कार्य है बड़ा तीव्रता से हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये शॉर्टेस्ट कट। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यस व्यक्ति जीवन को। प्रभु जी कौन सा अध्याय खत्म हुआ आज, 10 या 11वां? 10वां अध्याय खत्म हुआ है, कल से 11वां चालू करेंगे।